लोगों ने मना करा कि क्या एग्रीकल्चर फील्ड में जा रही हो, इसमें कोई स्कोप नहीं होता, एग्रीकल्चर वाले तो वापस यहाँ पर आ रहे हैं शहरों में काम करने और तुम गाँवों में काम करने जाओगी, तो इसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन वही कि करना था कुछ। देखिए, एनुअल टर्नओवर हमारा लगभग ये मानिए 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हमारा रहता है। जय जवान जय किसान। दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो बायोटेक इंजीनियर हैं। इन्होंने 8 साल पहले अपने वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने की शुरुआत 40 बेड से की थी और आज बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 300 बेड हो चुकी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सना खान जी से और जानते हैं इनके इस सफल वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के बारे में। सना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं सना खान स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, फाउंडर हूँ एसजे ऑर्गेनिक्स की। मैंने एक बहुत छोटी सी पहल करी थी, वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करा था सन 2013 में, जिसमें सिर्फ मात्र थोड़े ही बेडों से स्टार्ट करके जिसमें एक लेबर होती थी मेरे साथ, और मैंने ये स्टार्ट करा। पहले पचपेड़ा से स्टार्ट करके फिर मैं जीआईसी पहुंची, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, वहाँ पर मैंने करा। फिर उसके बाद अब अपनी ही जगह पर मैंने अपनी जगह ख़रीदी और उसी पर हम लोगों ने स्टार्ट करा है, जिसमें लगभग 20 से 15 लेबर हम लोगों के साथ है अब मौजूदा इस साइट पर जो काम करती है, और लगभग 30 से 40 लेबर मेरे साथ एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, जो भी हमने यूनिट्स लगाई हुई हैं, जो भी गोबर वाले हैं, जो भी उनके ठेकेदार की जो लेबर है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रोज़गार पैदा कर रखा है 60 से 80 लोगों का। हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हम ये मानिए कि लगभग 15 to 20 टन पर डे के हिसाब से करते हैं, और वो हमारी फिर मार्केट में सेल आउट हो जाती है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अवेयर करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ रखा है हमने अपने प्रोग्राम को, अपने कंपनी को। जैसे ही हमें पता चलता है कि कहीं पर गोबर है तो हम अपने ही ठेकेदार भेजते हैं, वो लोग वहाँ से उठाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्राइवेटली ही ये सारा काम कर रखा है, जिसमें हम किसी और लोगों की एड नहीं लेते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। मैडम, आप अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बीटेक बायोटेक हूँ। बीटेक बायोटेक मैंने IMS इंजीनियरिंग कॉलेज से करा था। UPTU में मेरी 45 रैंक थी, जिससे मुझे ट्यूशन फ़ी वेवर सीट पर मिला था। मेरा 10th और 12th में बायो में लगभग 95 मार्क्स से मैंने पास आउट करा था। मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी या इस प्रोफेशन में आने की। वो तो जब मैंने वर्म्स का, मेरा बीटेक बायोटेक में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें मुझे वर्मी कंपोस्टिंग का अपना रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तब आई थॉट कि क्यों ना किसानों को इस दिशा की ओर मोड़ा जाए। कोई आजकल इस दिशा में काम नहीं कर रहा है, क्यों ना हम इस चीज़ में आगे फॉरवर्ड करते हैं। ऑल्दो शुरुआत में पेरेंट्स ने और भी लोगों ने मना करा कि क्या एग्रीकल्चर फील्ड में जा रही हो, इसमें कोई स्कोप नहीं होता, एग्रीकल्चर वाले तो वापस यहाँ पर आ रहे हैं शहरों में काम करने और तुम गाँवों में काम करने जाओगी, तो इसमें कोई स्कोप नहीं है। लेकिन वही कि करना था कुछ, तो मैंने सोचा कि करते हैं। फिर मैंने फैमिली में बात करी। एग्रीकल्चर लैंड हम लोगों के पास थी नहीं, फिर हम लोगों ने अरेंज करी, एग्रीकल्चर लैंड किराए पर ली। देन जाके हमने किराए की ज़मीन पर ही स्टार्ट करा ये पूरा स्टार्टअप, और इस तरीके से मैंने इस काम को स्टार्ट करा। बीइंग अ गर्ल, कभी सोचा नहीं था कि मैं गोबर को अपने हाथ में लूँगी या गोबर केचुए वेचुए के बारे में कभी भी नहीं सोचा था। ये तो बस ये कह लीजिए कि किस्मत ले आई और कुछ ऊपर वाले को इस दिशा में मुझसे कुछ काम कराना था। मैडम, बड़ा टफ है। देखिए, आपके पास लैंड नहीं थी, आपके पास पशु भी नहीं थे, आप काउ डंग अरेंज करना, जो गोबर है, और ज़मीन को अरेंज करना, कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, शुरुआत में ना जो ठेकेदार हम लोगों को मिले, वो लोग हमें शहर का समझ के ये सोचते थे कि ये इनसे तो कितने भी पैसे ले लो, इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिला गोबर। इवन हमें 80-80 पैसा, 1-1 रुपये पर केजी भी मिला। लेकिन वही, जब आप काम करते हैं तो आपसे और लोग भी जुड़ते हैं। हमसे फिर और ठेकेदार आके जुड़ने लगे, उन्होंने फिर हमें कुछ और रेट्स ऑफ़र करे। अब इसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे जो रेट्स मिलता है लगभग 40 to 50 पैसा पर केजी मिलता है। मतलब आधा आ गया आपका गोबर का रेट जो आप शुरुआत में खरीदते थे। जी। तो उससे आपका प्रॉफिट भी बढ़ा होगा? जी, प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट तो बढ़ा,
लेकिन वही है कि उससे हमने अपनी पैकेजिंग पर ध्यान दिया। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स को भी सही रेट पर खाद मिले और हमें भी सही रेट पर रॉ मटेरियल मिले। लैंड का शुरुआत में हमें किसान लैंड इतनी आसानी से देना नहीं चाहता, चाहे उसको उस चीज़ में फ़ायदा ना हो, लेकिन उनके माइंडसेट में ये रहता है कि फैक्ट्री सेटअप हो जाएगी तो मेरी जगह पर कब्ज़ा ना हो जाए। इस वजह से हमें लैंड नहीं मिल पाती थी। तो बड़ी मुश्किल से कहीं जाके हमने एक को कन्विंस करा, लेकिन हमसे गलती ये रही कि हमने 1 साल के लिए कन्विंस करा। अब जब हमने 1 साल के लिए कन्विंस करा उसे, तो अगले साल वो कहने लगा मुझे जगह खाली करो वरना मेरे पैसे बढ़ाओ। तो ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर हम जब गवर्नमेंट लैंड पर गए तो कहते तो यही हैं, लोग चाहते भी हैं कि हमें गवर्नमेंट लैंड मिल जाए, हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट लैंड में भी भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए होते हैं, हमें कंस्ट्रक्शन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर यही है, हमने लेकिन अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। हम लोग, हमारी पूरी टीम कंसिस्टेंसी से मेहनत करती गई और फिर हमने अपनी यहाँ पर लैंड ओ करी। अब ये जितना भी हमारा 1 साल में पूरा, अब हमने फिर दोबारा, फिर हमारी मतलब ये मानिए 7 साल के बाद फिर दोबारा हमारी नई शुरुआत हुई है ये। अब हम लोगों ने अपना लैंड ओ कराया, अब हम इसमें खुल के कंस्ट्रक्शन कराते हैं, खुल के अब हमारा सारा काम होता है। गाड़ी वगैरह रात में भी लोड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। मैडम, जब आपने शुरू किया था कितने बेड से शुरू किया था आपने? आज आपके पास कितनी लैंड है और कितने बेड है? जो हमने शुरुआत करा था लगभग हमने 40 to 50 बेड से शुरुआत करा था। फिर अब जो हमारे पास लैंड है, अब हमारे पास लगभग 7.5 बीघा लैंड है यहाँ से वहाँ तक। उसमें जो हमारे बेड्स हैं लगभग 300 बेड हैं, जिसमें अलग अलग डायमेंशंस के बेड हैं। कुछ 20 फीट के हैं, कुछ 25 फीट के हैं, कुछ 30 फीट के हैं, कुछ 40 फीट के हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी कितनी लैंड है और हमें कितना रास्ता छोड़ के चलना है। तो हम इसी हिसाब से साइट प्लान करते हैं। फिर हमने आसपास वाली जगहों पे हमारी और भी जो एंटरप्रेन्योर्स हमसे जुड़े उनकी यूनिट्स लगी हुई हैं। अगर वो खाद नहीं सेल कर पाते तो वो यहाँ पर आके, जैसे आप देख सकते हैं ट्रॉलियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो डंप करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई। हमारी कंपनी का मेन मोटो ये रहता है कि हम प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केट को भी बढ़ाएं। मींस अगर हमारी 2 टन की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमें मार्केट भी 2.5 टन की बढ़ानी है, क्योंकि अगर एक तरीके से हमें पीछे से बून मिलता रहता है कि अब आपको और आगे बढ़ाना है। अगर हम यही मान के चलें कि हमें 100 टन की प्रोडक्शन रखनी है पर मंथ की, और हम फिर उसी हिसाब से कंसिस्टेंट हो जाएंगे। हम लोगों ने ये मोड बना रखा है कि हमें कंसिस्टेंट नहीं रखना, हमें अपनी ग्रोथ को ऊपर उठाते हुए चलना है। तो इसी वजह से हम प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं और अपनी मार्केट भी बढ़ाते रहते हैं। मतलब आपने अपनी प्रोडक्शन को और मार्केटिंग को बैलेंस किया हुआ है। लोग यूनिट लगा लेते हैं और प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि हम सेल नहीं कर पाते। देखिए, सेल का क्या है, अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में देंगे तो आपको मार्केट अवश्य मिलेगी। देखिए, जितने ही वर्मी कंपोस्ट उत्पादक बढ़ रहे हैं उतने ही रिटेल बीज भंडार भी बढ़ रहे हैं, उतने ही किसान बढ़ रहे हैं, उतने ही नर्सरी वाले बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी मार्केट को कंपाइल अप करके चलेंगे, अगर एक बार इंसान आपसे माल नहीं खरीद रहा तो ज़रूरी नहीं है अगर आप दूसरी बार जाओगे तो वो दूसरी बार भी मना कर देगा, दूसरी बार वो लेगा। ये है कि आप उससे कांटेक्ट में रहिए, थोड़ा थोड़ा एक अपने सर्कल को छोड़कर भी निकलिए। अगर इस सर्कल में माल नहीं बिक रहा तो उस सर्कल को छोड़ दीजिए। जैसे शुरुआत में हमने शुरुआत करा था तो हम डायरेक्ट किसानों के पास अप्रोच करने लगे थे। ऑल्दो किसान अब हमसे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन उस टाइम किसान भी बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि हम बिल्कुल नए लोग थे जो मार्केट में आए थे। तो वो लोग ये कहते थे कि ये तो गोबर की खाद है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब हमने वही कट्टा रिटेल बीज भंडार वाले को दिया और रिटेल बीज भंडार वाले से किसान लाने लगा, तब उसको समझ में आया कि हाँ, ये वाली ही खाद थी वो। तो इसी तरीके से जितने लोगों के साथ संपर्क में आएंगे उतनी ही आपकी खाद की मार्केट बढ़ेगी। शुरुआत में जब हमारा मेरठ में छोटा प्रोडक्शन था, मिनिमम 4 टन 5 टन पर मंथ की आती थी, तो हम लोगों ने बस मेरठ कवर कर रखा था। जैसे जैसे हम लोगों की प्रोडक्शन बढ़ी उसी हिसाब से हमने अपनी मार्केट डेवलप करी। फॉर एग्जांपल, हम फिर गाज़ियाबाद पहुँचे। अब हम लोगों की गाज़ियाबाद में ही ऑफलाइन मोड पर जो खाद बिकती है वो लगभग ये मानिए कि 60 से 70 टन तक हमारी आराम से वहाँ जाती है। फिर हमने दिल्ली पकड़ा। दिल्ली में जब हम गए थे तो हमें पता नहीं था कि दिल्ली बहुत अच्छी मार्केट है इसको बेचने के लिए। शुरुआत में जब उन्होंने ऑर्डर दिया दिल्ली में, तो हम लोग फिर वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोडक्शन नहीं थी। उनका पहला ऑर्डर 100 टन का था। उस टाइम हम लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं थी, तो हमने सोचा जब हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगी तब हम जाएंगे।
तो इस तरीके से चलता है। हमेशा अपने से ऊंची जगह पर जाते थे हम, जहाँ पर खाद का हमें पता है कि ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब हमने पकड़ रखा है जम्मू, हमें पता है वहाँ से जम्मू से जो हमें खाद के ऑर्डर मिलने हैं वो 200 से 300 टन। तो हमारे दिल में भी ये रहता है हम ज़्यादा खाद का उत्पादन करेंगे जब भी हम जम्मू तक पहुँच पाएंगे। तो इस मोड पे चलता है। खाद आसानी से बिकती है, बस आपको थोड़ा सा देखिए सब्र रखना होगा। आप ये सोचो कि मैंने 3 महीने में एक साइकिल ख़त्म कर लिया और मेरी खाद किसान आके ले जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। हमने भी लगभग 4 से 5 साल बाद हमारे पास किसान आया है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल काम करने के बाद ही कि भाई मेरा आ रहे हैं, मतलब किसान जो है वो खाद नहीं लेके जा रहा। नहीं आएंगे किसान जब तक वो आपकी साइट पर लेबर नहीं देखेंगे काम करते हुए, और जब तक वो आपको खुद नहीं देखेंगे काम करते हुए, तब तक नहीं आएंगे किसान। बशर्ते आपको 2 से 3 साल हर प्रोफेशन मांगता है, और आप प्लीज़ उसे दीजिए। मैडम आपको 9 साल हो गए करते हुए, और आज आपकी कंपनी एसजे ऑर्गेनिक्स का एक मुकाम है जी। एनुअल टर्नओवर क्या है? देखिए एनुअल टर्नओवर हमारा लगभग ये मानिए 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हमारा रहता है। और अगर आप सब व्यूअर्स की दुआ रही तो हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ टर्नओवर तो बढ़ेगा ही, हमारे साथ बस और हमारी जितने भी लेबर हैं वो बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। हम लोगों की बस यही दुआ रहती है, और इसी दुआ की वजह से ऊपर वाले ने कहा तो हमारा टर्नओवर 1 लाख भी नहीं होता था शुरुआत के साल में, और अब हम लोगों का टर्नओवर ये है कि बस यही है कि आप लोगों से बस यही है कि आप हमें अच्छी अच्छी विशेस देते रहिए और हम लोगों का काम चलता रहेगा। एक सवाल और छोटा सा, जो आप पैकिंग करते हैं किस किस पैकिंग में आप अपना देखिए हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है हम उसमें एक तरीके से आप कह लो तड़का लगाते हैं। ट्राइकोडर्मा का तड़का लगाते हैं हम, काउ यूरिन बेस्ड पेस्टिसाइड का तड़का लगाते हैं हम। हर चीज़ को डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर हमसे क्या मांग रहा है। तो हमारी 1 kg की पैकिंग होती है, 10 kg की पैकिंग होती है, 20 kg की पैकिंग होती है, 40 kg की पैकिंग होती है, और किसानों को हम लूज़ में भी दे देते हैं। लूज़ में क्या रेट देते हैं आप? लूज़ में देखिए हमारा 6 रुपीज़ पर kg रहता है जी। दर्शकों, ये थी हमारे साथ में सना खान, जिन्होंने आपको अपने वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।